अक्कलकोट तालुक्यातील हैदरा येथील हजरत ख्वाजा हाजी सैफुल मुल्क दर्गा ट्रस्टच्या माजी चेअरमन मिरासाब मुजावर यांच्या नावावर ट्रस्टची जमीन विकल्याचा आरोप सोशल मीडियावर केला गेला होता। मिरासाब मुजावर यांनी हे आरोप खोटे असल्याचे स्पष्ट केले। त्यांनी सांगितले की त्यांच्या नावावर असलेली जमीन ही त्यांनी स्वतःच्या भावाला विकली आहे आणि ट्रस्टची जमीन विकलेली नाही। ट्रस्टशी संबंधित या प्रकरणाबाबत मिरासाब मुजावर काय म्हणाले ते पहा। कल उन्होंने जो फेसबुक पर और टीवी पर न्यूज डाले सो हैं वो सब चुकी का है, गलत है, वो बेबुनियाद है, सब पूरा खोटा है वो सब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरा साहब याकूब साहब मुजावर है। मैं ख्वाजा पीर सैफुल मुल्क दरगाह का ट्रस्ट का माजी चेयरमैन हूँ। मेरे ऊपर जो कल हमारे रफीक सिराजुद्दीन मुजावर इन्होंने जो कुछ भी मेरे ऊपर बदनामी का ये करे हैं वो सब गलत है और उनके ऊपर कोई चीज़ का भरोसा न रखिए। और जो मैंने ये खेत जो बेचा हूँ, ये खेत मेरे नाम से और मेरे नाम की पानी है। मैंने मेरा खेत मेरे भाई को वापरने के वास्ते इनको दिया हूँ मैं। और जो भी है कोर्ट से जो कुछ भी इसका दावा दाखिल है मैं उसको जो है ना वहाँ से सब चीज़ करके लाऊंगा मैं। कल जो आरोप हमारे ऊपर रफीक सिराजुद्दीन मुजावर इन्होंने किया है वो एकदम गलत है। और जो है ना जो कुछ भी उन्हें करे सोए उन्होंने हमारे ऊपर जल भुन कर करे सोए हमारे ऊपर, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर हमारा दावा चालू है। जल्द से जल्द हम कोर्ट का डिसाइड लेकर आएंगे। तो लोग कोई भी इस पर विश्वास न रखे, इनके ऊपर कोई भी विश्वास न रखे। जो हमारे ऊपर कल इल्जाम लगा है उसके ऊपर जो है ना इनका कोई भी भरोसा और विश्वास न रखे भाई, बराए करम मेहरबानी होगी। हैदरा के चेयरमैन रफीक मुजावर आप पर आरोप लगाए कि आप हैदरा ट्रस्ट की जगह 1 एकड़ जगह आप बेच के खाए, ऐसा उनका आरोप है। आपका क्या कहना है? मेरा नाम मीरा साहब याकूब साहब मुजावर है। मैं ट्रस्ट का चेयरमैन माजी चेयरमैन हूँ। उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो बेबुनियाद और बेजड़ है। और वो ज़मीन जो है ना मेरे बाप दादा की है और मेरे नाम से उसका उतारा है। वो ज़मीन जो है ना मैं मेरे भाई को दिया हूँ, मैं बेचा नहीं, वो मेरे भाई को दिया हूँ। और जो उन्होंने कर रहे हैं कौन सा भी जो है ना उन्होंने लीगल नहीं अनलीगल है वो सब। और ख्वाजा पीर सैफुल मुल्क दरगाह का जो भी उन्होंने हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने हमारे को बदनाम करने के लिए और ट्रस्ट में से जो कुछ भी इन्होंने जो काम काज कर रहे हैं वो जो है ना उनको करने के लिए हम तकलीफ दिए उनको। तो उनका कहना यह है कि इन्होंने ज़मीन बेच कर खाए हैं और जो है ना इनके ऊपर आरोप लगाकर इनको बदनाम करना, उनका कहना यह है। जमीन कहाँ पर है? ये जमीन कर्नाटक में है, अफजलपुर तालुके में करजगी एरिया में आता है। वो दरगाह के नाम से वो जगह नहीं है और वक्फ बोर्ड में भी नोंद नहीं है, चैरिटी में भी नोंद नहीं है, कहीं भी नोंद नहीं है। उन्होंने कल जो बोला वो सब गलत बोले। तो आप पर आरोप लगा रहे तो आप इसके लिए कुछ आगेगा? इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे साहब हम भी। क्या कार्रवाई करेंगे? वक्फ बोर्ड के अंदर जो है ना हमारा बदनाम किया उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, फौजदारी करेंगे हम भी। जमीन कितनी है वो, मतलब तुम्हारी है या मतलब पर्सनल है, तुम जो बता रहे? हाँ हमारी पर्सनल है वो। 1 एकड़ जमीन जो है ना हमारी पर्सनल है। वो हमारे भाई को जो है ना उनको जाने आने के लिए रास्ता नहीं था नीचे खेत में, इसलिए वो खेत दिया उनको। जमीन का नंबर क्या है? मतलब सर्वे नंबर 492 है। उसके ऊपर उतारा मेरा मीरा साहब याकूब साहब मुजावर उतारा आता है। वो जमीन मेरी है, वो जमीन मैं मेरे भाई को दिया। आप इससे पहले जो अभी फिलहाल जो चेयरमैन है हैदरे के उनके साथ में रहते थे, लेकिन आप दोनों में ऐसी कौन सी बात से दरार रही जो दोनों अलग हुए? क्या वजह है? उन्होंने हमारा कुछ भी कहना नहीं मानने की वजह से हमने उनके पास से हट गए, क्योंकि हर महीना उन्होंने मीटिंग नहीं ले रहे थे और बैंक को पैसा नहीं भर रहे थे। कारोबार जो है ना उन्होंने अपने खुद को कर रहे थे और किसी ट्रस्टी को बुलाकर मीटिंग नहीं ली अभी तक। आज तक का मीटिंग कौन सी एक भी पूरी नहीं हुई। और जो मस्जिद का चंदा उन्होंने जमा किए हैं, मस्जिद के चंदा 2 साल हो गया था। 2 साल के अंदर आज भी मस्जिद का 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ। जो भी ज़ाहिरीन आते हैं जो परेशान है साहब, उधर मस्जिद का काम जमा करने के लिए नाम बोलकर उन्होंने दरगाह का और मस्जिद का पैसा जो है ना हड़प किया। मस्जिद का काम नहीं हो रहा, मस्जिद का तामीर नहीं चालू है।
अभी फिलहाल तो वहाँ काम दिख रहा है कि अक्कलकोट के जो प्रतिनिधि अक्कलकोट के कल्याण शेट्टी उन्होंने दिए काम कर रहे हैं ऐसा दिखा रहे हैं ना। वो दरगाह के नहीं है साहब, वो पैसे वो निधि के पैसा है, वो निधि के पैसा उन्होंने काम करे। जो चंदे के पैसे आते हैं, देनगी आती है, चमड़े का पैसा आता है, रूमा का पैसा आते हैं, ये सब जो है ना इन्हों बैंक ना भरना करते हुए अपने जेब में हड़प कर रहे हैं। आप भी चेयरमैन रह चुके हैं, तकरीबन कितना चमड़े का पैसा, जैसा आप बोल रहे दरगाह जुम्मा के चंदे का पैसा कितना आता, अंदाज क्या है? देखिए साहब, अंदाजा तो मैं उसका नहीं बोल सकता आपको। कभी 5 लाख आता है, कभी 2 लाख आता है, कभी 10 लाख आता है साल का। तो ये पैसा हम बैंक को जमा करके जो है ना बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू निकालते थे। इन्हों कुछ भी नहीं है, ना बैंक जमा है, ना चेक से आवर है, इनका कुछ नहीं। बाय हैंड जो है ना सीधा पैसा लेना है, कारोबार करना है इनका। तो लेखा जोखा कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। एक मीटिंग आज तक भी नहीं हुआ उनका। अगर वो हिसाब किताब अगर उन्हें देना चाहते हैं तो मैं उनको जो है ना अग्री करता हूँ। तो आप उस कमेटी में से आपको हकल पट्टी किया, ऐसा भी उनका कहना है। जो दरगाह ट्रस्ट की कमेटी है उस कमेटी से में से आपको बाहर करा, ऐसा उन्होंने माध्यम के सामने बताया। गलत है उनका, बिल्कुल गलत है। इन्होंने हकाल पट्टी करने का इनका कोई अधिकार नहीं है। इनको वक्फ बोर्ड जो है ना, वक्फ ट्रिब्यूनल 4 आदमी को डिसमिस करा है। इनका दावा कोर्ट में चालू है। इन्होंने ट्रस्टी न रहते होकर भी बलजबरी जो है ना लोगों के ऊपर दादागिरी करके ट्रस्ट चला रहे। 4 लोग कौन कौन है वो? रफीक सिराजुद्दीन मुजावर, बंदा नवाज तालाब अली मुजावर, वकील नबी साहब मुजावर और अब्दुल रऊफ अहमद कादर बादशाह मुजावर। कई के लिए इनको वक्फ बोर्ड ने ये किया? इनके जो है ना चेंज रिपोर्ट नामंजूर हुई भाई। चेंज रिपोर्ट दाखिल नहीं कर रहे? चेंज रिपोर्ट वक्फ बोर्ड में दाखिल हुआ तो वक्फ ट्रिब्यूनल ने इनका चेंज रिपोर्ट रद्द किया। आखिर में दरगाह के जो ट्रस्ट है, मतलब जो दरगाह को मानने वाले लोग हैं, उनको क्या आह्वान करेंगे आप? हम यही बोलेंगे जो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है एकदम बिल्कुल खोटा है और बेबुनियाद है। और उन्होंने जो कर रहे हैं ना बेकायदेशीर कर रहे हैं, वो लीगल नहीं अनलीगल है। कल उन्होंने जो फेसबुक पर और टीवी पर न्यूज डाले स्वयं वो सब चुकी का है, गलत है, वो बेबुनियाद है, सब पूरा खोटा है वो सब।